श्री त्रिपुरा देवी का आविर्भाव और उपदेश। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, परम पवित्र सत्यलोक में ब्रह्मा जी की सभा में ज्ञान चर्चा चली। उसमें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार हुआ। उस महती ज्ञान गोष्ठी में सनक आदि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, अत्रे, अंगिरा, प्रचेता, नारद, च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, गौतम, शुक्राचार्य, पराशर, व्यास, कर्ण, कश्यप, दक्ष, सुमंतु, शंख, लिखित, देवल तथा और भी अनेकों महर्षि एवं राज ऋषिगण एकत्रित हुए और सूक्ष्म निरूपण करते हुए वे बड़ी गहरी मीमांसा करने लगे। तब उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, लोक में हम लोग ज्ञानी माने जाते हैं और कार्य कारण सभी तत्वों के जानने वाले हैं, किंतु स्वभाव भेद से हम सबकी स्थितियां तरह तरह की हैं। हम में से कोई सर्वदा समाधि में मग्न रहते हैं, कोई विचार में लगे रहते हैं, कोई भक्ति भाव में लीन रहते हैं और कोई कर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, कोई बहिर्मुख पुरुषों की तरह व्यवहार में लगे रहते हैं। इन सब में श्रेष्ठ कौन है, ये हमें बतलाने की कृपा करें। ब्रह्म, हम लोग तो अपने अपने पक्ष को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। मुनियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने ये सोचकर कि इनके चित्त में मेरे प्रति ठीक ठीक श्रद्धा नहीं है, उनसे कहा, मुनींद्र, ये बात पूरी तरह से मैं भी नहीं जानता। भगवान महेश्वर सर्वज्ञ हैं, वे इस विषय में अवश्य जानते होंगे। चलो उनसे पूछने के लिए वहां चलें। ऐसा कहकर वे उन सबको लेकर वहां गए। भगवान विष्णु भी वहीं पधारे हुए थे। अतः उनके सहित श्री महादेव जी से मिलकर लोक सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने मुनि श्रेष्ठों का प्रश्न पूछा। प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी विष्णु और ब्रह्मा जी के मन का आशय समझ गए और ऋषियों के चित्त में अश्रद्धा देखकर सोचने लगे कि इस विषय में यदि मैं कुछ भी कहूंगा तो वह व्यर्थ ही होगा। ऋषियों को श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए उसे ये मेरे ही अपने पक्ष की बात मानेंगे। ऐसा सोचकर देवाधिदेव श्री महादेव जी बोले, मुनिगण सुनिए, मैं भी ये बात स्पष्टतया नहीं जानता, इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वरी भगवती विद्या देवी का ध्यान करें, फिर तो उनकी कृपा से हम अत्यंत गुण रहस्य को भी जान सकते हैं। महादेव जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के सहित सभी मुनिगण चित शरीरणी महेश्वरी त्रिपुरा देवी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार सबके द्वारा ध्यान किए जाने पर चित स्वरूपिणी त्रिपुरा, जो चिदाकाशमयी और शब्द स्वरूपा ही प्रकट हो गई। तब आकाश मंडल में उनका ये मेघ गंभीर स्वर गूंज उठा। ऋषि, बतलाओ, तुमने किस लिए मेरा ध्यान किया? शीघ्र ही अपना अभीष्ट प्रकट करो। मेरे भक्तों की कोई भी इच्छा कभी विफल नहीं होती। यह परावाणी सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने प्रणाम किया और उनके ब्रह्मा आदिक ने भी प्रणाम करके अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर ऋषियों ने उन त्रिपुरेश्वरी विद्या देवी से कहा, महेश्वरी, श्री विद्ये त्रिपुरेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप अपने ही में संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली हैं। परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप सर्वदा पुरातन हैं, क्योंकि आपका जन्म नहीं होता, और सदा ही नवीना है, क्योंकि कभी आपकी वृद्धावस्था नहीं होती। आप सर्व हैं, सबके सारभूता हैं, सर्वज्ञ हैं और सबको हर्षित करने वाली हैं, किंतु आपके स्वरूप में सर्व तो है ही नहीं, इसलिए आप सर्वशून्य हैं, असर्वगता हैं, असारा हैं, असर्वज्ञ हैं और ना सर्व को हर्षित करने वाली हैं। देवी, आपको पुनः नमस्कार है। आपको आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, इधर उधर से और सभी ओर से पुनः पुनः नमस्कार है। आपका जो पर और अपर रूप है, जो ऐश्वर्य ज्ञान है, उसका जो फल
और मुख्य साधन है, जो साधक और सिद्ध है, जो सिद्धि की पराकाष्ठा है और सिद्धों में जो श्रेष्ठ है, उन सबका क्रमशः वर्णन कीजिए। आपको पुनः अनेकों बार नमस्कार है। ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर देवी महाविद्या की उन पर दया दृष्टि हो गई और उन्होंने असंदिग्ध एवं मधुर वचनों में अपना भाषण आरंभ किया। ऋषिगण, आप सभी श्रवण करें, मैं क्रमशः वर्णन करती हूँ। मैं आगम रूपी समुद्र का अमृत निकाल कर आप लोगों को देती हूँ, जहाँ ये संपूर्ण जगत में प्रतिबिंब की तरह सभी को सर्वदा उत्पन्न, स्थित और लीन हुआ भास रहा है। जो अज्ञानियों को जगत रूपी भासता है, किंतु योगियों को जो निर्विकल्प जान पड़ता है, तथा अपने स्वरूप में जो गंभीर शांत समुद्र के समान निश्चल रूप से स्फुरित हो रहा है। श्रेष्ठ भक्तगण जैसे अद्वैय आत्म रूप पद को जानकर भी अपने चित्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण उपास्य उपासक भेद की कल्पना करके अत्यंत तत्परा हो निश्चल भाव से परम प्रेम पूर्वक उसका सेवन करती हैं, जो इंद्रिय और अंतःकरण आदि का प्राण रूप अंत सूत्र है, जिसके स्फुरित न होने पर कुछ भी नहीं रहता तथा जो केवल शास्त्रों द्वारा ही लक्षित होता है। वह परम प्रकाश ही मुझ त्रिपुरा देवी का पर स्वरूप कहा गया है। अनेकों ब्रह्मांडों के बाहर बहुत दूर जो अमृत का समुद्र है, उसमें एक मणिमय द्वीप है। उसके कदम वन में एक चिंता मणियों का बना मनोहर मंदिर है। उसमें पंच ब्रह्म में सिंहासन पर जो अनादि मिथुनात्मक त्रिपुर सुंदरी रूप है, ऋषि स्वरूप वही मेरा अपर स्वरूप है। इसी प्रकार सदाशिव, ईशान, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गणेश, स्कंद, इंद्र आदि दिक्पाल, महालक्ष्मी आदि शक्तियां, वसु आदि गण, राक्षस, देवता, नाग, यक्ष और किन्नर आदि जो भी पूज्य हैं, वे सभी मेरे अपर स्वरूप कहे गए हैं। इन सब रूपों में मैं हूँ, किंतु मेरी माया से मोहित पुरुष मुझे नहीं पहचानते। इन सब में पूजित होने पर मैं ही इनके द्वारा अभीष्ट फल प्रदान करती हूँ। मुझसे भिन्न न कोई पूजित होने वाली है और न फल देने वाली। मुझ में जो जैसी भावना करता है वह वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। ऋषियों, मेरा ऐश्वर्य असीम बतलाया गया है। मुनिवरों, मैं अद्वैय और चिन्मय हूँ तथा अन्य किसी की भी अपेक्षा न रखकर जगत रूप से भास रही हूँ, किंतु इस प्रकार भासने पर भी मैं अपने अद्वितीय चिन्मय स्वरूप का त्याग नहीं करती हूँ। यही असंभव को संभव कर देने वाला मेरा मुख्य ऐश्वर्य है। ऋषि, मेरे ऐश्वर्य को आप लोग तनिक सूक्ष्म दृष्टि से देखें कि मैं सबके आधार और सब में अनुगत होकर भी केवल चिन्ह मात्र ही हूँ। अपनी माया से अपने ही को न जानकर मैं चिरकाल से जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ी हुई हूँ। फिर गुरुदेव का शिष्यत्व स्वीकार कर आत्मज्ञान प्राप्त करके मैं नित्य मुक्त होकर भी पुनः पुनः मुक्त होती हूँ तथा किसी प्रकार की साधन सामग्री के बिना ही ऐसा संसार रच लेती हूँ। इसी प्रकार मेरी ऐश्वर्य परंपरा अनेक प्रकार की है। उसे सहस्त्र मुख वाले शेष जीव नहीं गिन सकते। सुनिए, संक्षेप से बतलाती हूँ। मेरे ऐश्वर्य के लेश मात्र से सब ओर ये अद्भुत जगत व्यवहार फैला हुआ है। द्वैत और अद्वैत आदि भेद से मेरा ज्ञान भी अनेक प्रकार का है तथा पर और अपर रूप से उसके फल भी अनेकों प्रकार के हैं। द्वैत ज्ञान अनेकों प्रकार का है क्योंकि उसका आश्रय कोई अन्य होता है। उसे ध्यान भी कहते हैं। ये स्वप्न और मनोराज्य के समान होता है, किंतु मनोराज्य के समान होने पर भी उसे फलदायक ही समझना चाहिए, क्योंकि विधाता का ऐसा ही विधान है। अपर ज्ञान यद्यपि अनेक प्रकार का है, तथापि उनमें मुख्य वही है। पहले बतलाया हुआ वह अपर ब्रह्म का ध्यान मुख्य फल मोक्ष का परंपरा साधन है। पर ज्ञान तो अद्वैत ज्ञान ही कहा गया है। मैं परमोत्कृष्ट श्री विद्या हूँ। मेरी चिरकाल तक आराधना किए बिना
कोई अद्वैत नामनी पराविद्या को कैसे प्राप्त कर सकता है? जो विशुद्ध पराचिति है वही अद्वैत ज्ञान है। उसके शुद्ध स्वरूप का विचार ही द्वैत भावना की निवृत्ति करने वाला है। जिस समय चित्त केवल अपने आत्म स्वरूप की ओर ही लगता है, मुनिवर उसी समय उस विशुद्ध विज्ञान का साक्षात्कार होता है। शुद्धि और मुक्ति के द्वारा विशुद्ध आत्मा का अनुभव होना और देह आदि में आत्म भाव का अभाव हो जाना भी ज्ञान ही कहा जाता है। ज्ञान तो वास्तव में वही है जिसके होने पर जो कुछ भासमान है वह कहीं भी तनिक भी नहीं भासता। सच्चा अद्वैत ज्ञान वही है जिसके होने पर फिर कभी कुछ भी लेश मात्र भी अज्ञात नहीं रहता। श्रेष्ठ तपस्वियों, जिस विज्ञान के द्वारा घटपट आदि संपूर्ण विज्ञान आत्म स्वरूप हो जाते हैं, वही वास्तव में परम अद्वैत विज्ञान है। जिस प्रकार का विज्ञान उत्पन्न होने पर चिरकाल से पोषित सारे संशय वायु से मेघमाला के समान लीन हो जाते हैं, वही पर विज्ञान है। जिसके होने पर काम आदि संपूर्ण वासनाएं कुछ भी नहीं रहती भी हैं तो दांत तोड़े हुए सर्प के समान व्यर्थ हो जाती हैं। वही विज्ञान पर माना गया है। इस विज्ञान का फल संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति है। ये मोक्ष ही उसका फल कहा जाता है। भय तो किसी दूसरे का संकल्प होने पर होता है और दृढ़ अद्वैत ज्ञान होने पर द्वैत का संकल्प हो कैसे सकता है, जैसे सूर्योदय होने पर नहीं हो सकता। ऋषि, द्वैत का संकल्प छूट जाने पर फिर कहीं भय नहीं रहता। इसलिए जो फल आत्म स्वरूप से भिन्न होगा वह तो सब प्रकार वह रूप ही होगा। अपने से भिन्न जो भी पदार्थ होगा वह नाशवान ही होगा, क्योंकि लोक में ऐसा अनेकों बार देखा गया है। नाशवान में तो सब प्रकार भय रहता ही है, इसलिए उसे पाकर कोई निर्भय कैसे हो सकता है। संयोग तो सब प्रकार वियोग में समाप्त होने वाला ही देखा गया है। इसलिए ये निश्चय है कि किसी अन्य फल का संयोग भी अंत में नष्ट होगा ही। अतः जब तक आत्मा से भिन्न कोई और फल रहता है तब तक तो भय कहा ही है। सभी ने अभय रूप फल तो वही बतलाया है जिसे आत्मा से अभिन्न मोक्ष रूप फल कहते हैं। जबकि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और फल भी एक रूप हो जाते हैं, तभी सब प्रकार के भय से शून्य परम मोक्ष प्राप्त होता है तथा संपूर्ण संकल्प विकल्पों की निवृत्ति पूर्वक अज्ञान शून्य ज्ञान का उदय भी। ज्ञाता को अपना ये शुद्ध स्वरूप पहले मालूम नहीं होता, अतः गुरु और शास्त्र ही उसका उपदेश करने वाले हैं, कोई अन्य नहीं। यही विज्ञेय का स्वरूप भी कहा जाता है। जब तक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद भासता है तब तक तो वास्तव में विज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है ही नहीं। जिस समय इन ज्ञाता आदि का पारस्परिक भेद गलित हो जाता है तभी वास्तव में विज्ञाता आदि होती है और वही इस ज्ञान का फल भी माना गया है। वास्तव में ज्ञाता से लेकर फल पर्यंत कोई भेद है ही नहीं, केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही इनमें भेद कल्पना कर लिया गया है। अतः इस भेद कल्पना से पूर्व यहाँ प्राप्त करने योग्य कोई फल भी नहीं है। जब तक माया से ये आत्मा ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और फल रूप से भास रहा है तब तक तो ये संसार पर्वत के समान खड़ा हुआ है। किंतु किसी भी प्रकार यदि ये भेदहीन भासने लगे तो वायु से छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह सारा संसार लीन हो जाता है। इस प्रकार का महामोक्ष प्राप्त करने के लिए तत्परता ही मुख्य साधन है। यदि पूरी तत्परता हो तो फिर किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। यदि तत्परता पूरी ना हो तो अन्य हजारों साधनों से भी क्या लाभ है। अतः तत्परता ही मोक्ष का मुख्य साधन है। जैसे भी होगा इस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। इस स्थिति का नाम ही तत्परता है। जो तत्परता से युक्त है वह तो सब प्रकार मुक्त ही है। वह कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में
अथवा दूसरे जन्म में मुक्त हो ही जाएगा। बुद्धि की निर्मलता के भेद से ही उसके शीघ्र या देरी से मुक्त होने की व्यवस्था समझनी चाहिए। बुद्धि में तो सब प्रकार के पुरुषार्थ को विफल कर देने वाले अनेकों दोष होते हैं, जिनके कारण लोग निरंतर इसी तरह जन्म मरण रूप भयंकर संसार अग्नि में जलते रहते हैं। उनमें पहला दोष है अविश्वास, दूसरी है काम वासना और तीसरी है जड़ता। इस प्रकार संक्षेप से 3 प्रकार के दोष हैं। अविश्वास 2 प्रकार का है, संशय और विपर्य। मोक्ष है भी या नहीं, ये पहला संशय दोष कहा गया है। मोक्ष है ही नहीं, ये मुख्य विपर्य दोष है। ये दोनों दोष तत्परता के प्रधान प्रतिबंधक हैं। इससे विपरीत निश्चय करने से क्रमशः ये दोनों दोष निवृत्त हो जाते हैं, किंतु इनकी निवृत्ति का मुख्यतम उपाय तो इनके मूल का नाश कर देना ही है, कोई अन्य नहीं। अविश्वास का मूल है शास्त्र विरुद्ध तर्कों का चिंतन करना। उसे त्याग कर यदि शास्त्रानुसारी तर्कों का आश्रय लिया जाए तो विपरीत निश्चय मूलोच्छेदन पूर्वक नष्ट हो जाएगा। तब श्रद्धा का उदय होगा और अविश्वास नष्ट हो जाएगा। काम आदि वासनाएं बुद्धि के श्रवण में प्रतिबंध डालने वाली हैं, क्योंकि जो बुद्धि काम आदि वासनाओं से भरी होती है वह तात्विक विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। लोक में भी देखा जाता है कि कामना युक्त पुरुष सर्वदा अपने काम्य विषय के चिंतन में ही लगा रहता है। वह सामने रखी वस्तु को भी देख नहीं पाता और कान में कही हुई बात को भी सुन नहीं पाता। अतः जिसका चित्त काम आदि वासनाओं से भरा हुआ है उसका शास्त्र श्रवण तो न सुनने के ही समान है। अतः वैराग्य रूप संपत्ति से काम आदि वासनाओं को वश में करी। काम क्रोध आदि वासनाएं तो हजारों हैं, उनमें काम सबका मूल है। उसका नाश होने पर कोई वासना नहीं रहती। अतः वैराग्य की सहायता से काम वासना को नष्ट करी। आशा ही काम कही जाती है, जो मुझे ये मिल जाए इस रूप में रहती है। जो पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं उनमें वह स्थूल रूप में रहती है, और जिनकी प्राप्ति नहीं हो सकती उनमें सूक्ष्म रूप से। उस सभी प्रकार की आशा को दृढ़ वैराग्य के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। उसका मूल साधन है प्रतिक्षण काम्य वस्तुओं का दोष चिंतन। विषयों से विमुक्ता रहेगी तो वह उनके वासनाओं को नष्ट कर देगी। बुद्धि का जड़ता रूप जो तीसरा दोष है, मुनिवरों उसे अभ्यास आदि के द्वारा निवृत्त करना तो सर्वथा संभव है, जिसके कारण तत्परता पूर्वक सुनी हुई बात भी बुद्धि में नहीं बैठती। वह जड़ता रूप महान दोष सभी पुरुषार्थों को व्यर्थ कर देने वाला है। उसकी निवृत्ति का उपाय तो परमात्म देव की उपासना के सिवा और कोई नहीं है। साधक के उपासना की न्यूनाधिकता के अनुसार मैं उसकी जड़ता दूर कर देती हूँ। उस जड़ चित्त वाले साधक को उसकी जड़ता की न्यूनता या अधिकता के अनुसार उसी अथवा अगले जन्म में फल की प्राप्ति हो जाती है। सब प्रकार के साधनों की पूर्णता मेरी उपासना से ही होती है। जो सर्वदा निश्चल भाव से भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है वह साधन के सभी विघ्नों को पार करके कृतकृत्य हो जाता है। जो सभी की बुद्धियों को प्रवृत्त करने वाली मुझ भगवती का अनादर करके मूढ़ चित्त से केवल साधन में लगा रहता है वह पद पद में ठोकर खाता है, और उसे फल की प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए ऋषि मुख्य साधन तो तत्परता ही है। इस प्रकार जो तत्परता संपन्न है वही श्रेष्ठ साधक माना जाता है। उनमें भी जो साधक मेरे भक्ति से युक्त होता है वह तो सभी का आदरणीय होता है। देह में अनात्म तत्व की भावना और आत्मा में स्थिति इसका नाम ही सिद्धि है। शरीर आदि में जो आत्मत्व भावना हो रही है उसका अभाव हो जाना ही अज्ञान से रहित सिद्धि है। सभी लोगों से आत्मा का शुद्ध रूप से निश्चय किया हुआ नहीं है। इसी से
ये जन्म मरण रूप महान अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है। अतः जो शुद्ध चिन्ह मात्र देह आदि दृश्य वर्ग को प्रकाशित करने वाला है, केवल तद रूप से ही स्थित रहना, इस संपूर्ण संशयों को नष्ट कर देने वाली स्थिति को ही विज्ञजनों ने सिद्धि कहा है। इससे भिन्न आकाश गमन आदि और अणमा आदि सिद्धियां वास्तविक सिद्धि नहीं हैं। वे सब सिद्धियां तो देश और काल से परिच्छिन्न हैं। अतः वे आत्मज्ञान रूपा सिद्धि के तो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ये शिव स्वरूपा आत्म विद्या तो अपरिच्छिन्न है। वे सब तो आत्मज्ञान के साधनों में ही प्रतिष्ठित हैं। अर्थात साधन करते करते वे स्वयं ही आ जाती हैं, किंतु वे आत्मज्ञान की प्राप्ति में तो विघ्न करने वाली हैं। भला जिज्ञासु को इंद्रजालिक के चमत्कारों जैसी उन सिद्धियों से क्या लेना है, जिसकी दृष्टि में साक्षात ब्रह्मा का पद भी तृण के समान है। उसके लिए केवल समय काटने में उपयोगी इन सिद्धियों का क्या मूल्य है। अतः आत्मविज्ञान रूपा सिद्धि से बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं है, जिससे कि शोक का सर्वथा नाश और आनंद घनता की प्राप्ति हो जाती है। काल के गाल से बचाने वाले भी केवल वही सिद्धि है, कोई अन्य नहीं। अभ्यास, बुद्धि की शुद्धि और ज्ञान की पुष्टि के तारतम्य से यह आत्मज्ञान रूपा सिद्धि अनेक प्रकार की है, किंतु ऋषि लोक में ब्राह्मण द्वारा पड़ी हुई श्रुति के समान यह 3 प्रकार की है: उत्तम, मध्यम और अधम। बुद्धि की प्रखरता और अत्यंत अभ्यास के कारण जिस श्रुति के पाठ में सैकड़ों व्यापारों के रहते हुए भी वर्ण या स्वर में अंतर नहीं आता, वह उत्तम श्रुति है। व्यापार के समय सावधान रहने पर और अन्य समय व्यापार का झंझट न होने पर, समाहित न रहने पर भी जो पहले ही की तरह अस्खलित रूप से पढ़ी जा सकती है, वह मध्यम श्रुति है। जो सर्वदा अनुसंधान पूर्वक ही पढ़ी जाती है और जिसमें बहुत सी भूलें भी रहती हैं, वह अधमा श्रुति है। ऋषि उसी प्रकार आत्मविज्ञान की सिद्धि भी 3 प्रकार की कही गई है। जो बहुत अधिक व्यवहार होने पर अथवा अनुसंधान न करने पर भी रहती है, वह उत्तम। जो व्यापार न रहने पर ही स्वभाव सिद्ध है, वह मध्यम। और जो सर्वदा आत्म अनुसंधान करते रहने पर ही न्यूनाधिक भाव से रहित रहती है, वह अधम सिद्धि है। इनमें उत्तम ही सिद्धि की पराकाष्ठा कही गई है। जिस समय स्वप्न आदि अवस्थाओं में भी विचार काल की तरह ही उत्तम स्थिति रहे, वह सिद्धि परम उत्तम मानी गई है। जिस समय पूर्व संस्कार उदित होने पर सब व्यवहारों में प्रयत्न करने पर प्रवृत्ति हो, उसे सिद्धि की पराकाष्ठा कहा है। तथा बिना प्रयत्न ही ज्ञान स्वरूप परम तत्व में निरंतर स्थिति रहे, तब सिद्धि की पराकाष्ठा हो जाती है। जिस समय व्यवहार में लगे रहने पर भी विभिन्न वस्तुओं को और द्वैत को देखते हुए भी नहीं देखता, तो उस समय वह उत्तम सिद्धि पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। जब जागृत आदि अवस्थाओं में व्यवहार करते हुए भी सोए हुए के समान रहे, तभी वह सिद्धि पूर्णता को प्राप्त होती है। इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष सिद्धों में श्रेष्ठ कहा जाता है। जो निरंतर व्यवहार में लगा रहने पर भी कभी समाधि को नहीं छोड़ता, वह सिद्धों में श्रेष्ठ माना गया है। जो अपने अनुभव के द्वारा अपनी ही तरह अन्य ज्ञानियों की विभिन्न स्थितियों को भी सर्वदा जान लेता है, वह सिद्धों में श्रेष्ठ माना गया है। जिसे लेश मात्र भी संशय या कामना नहीं है तथा व्यवहार में किसी प्रकार का भय नहीं है, वह सिद्धों में श्रेष्ठ माना गया है। जो संपूर्ण सुख, दुख और संसार के व्यवहार को अपनी आत्मा में ही भासमान समझता है, वह सिद्धों में श्रेष्ठ माना गया है। जो अत्यंत बद्ध और मुक्त पुरुष को भी अपने स्वरूप में ही देखता है, वह सर्वात्मा सिद्धों में श्रेष्ठ माना गया है। जो संपूर्ण बंधनों को भी सर्वदा स्पष्टतया अपने आत्म स्वरूप में ही भासमान देखने के कारण कभी मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, वह सिद्धों में श्रेष्ठ माना गया है। अधिक क्या, वह श्रेष्ठ सिद्ध मैं ही हूँ। मेरा
और उसका कभी कोई अंतर नहीं है। ऋषि, ये मैंने तुम्हारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे दिया। मेरे इस कथन को ठीक ठीक समझ लेने पर फिर मोह नहीं होता। श्री दत्तात्रेय जी कहती है, भृगुनंदन, ऐसा कहकर मैं परा विद्या मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर सभी ऋषियों का संदेह दूर हो गया तथा वे शिव आदि देवगणों को नमस्कार कर अपने अपने स्थान को चले गए। ये मैंने तुम्हें संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाली विद्या गीता सुनाई। इसका यदि अच्छी तरह श्रवण और विचार किया जाए तो वह स्वात्मानंद रूप साम्राज्य प्रदान करने वाली है। यह अति उत्तम विद्या गीता साक्षात विद्या देवी की ही कही हुई है। जो लोग इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं उन्हें प्रसन्न होकर वे स्वयं ज्ञान प्रदान कर देती हैं। इस संसार रूप अंधकार के समुद्र में डूबने वालों के लिए ये सूर्य या नौका के समान है।